हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के न्यू कनेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आपने बिजली का नया कनेक्शन किस प्रकार से लेना है, यानी कि नए कनेक्शन के लिए आपने ऑनलाइन अपने ही घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए वीडियो आपके सामने आज लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी मकान की रजिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अगर आप जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान की रजिस्ट्री है और जिसके नाम से अप्लाई करना चाहते हो उसी के नाम से रजिस्ट्री है तो आपने उसी को अपलोड करना है। अगर वो नहीं है तो आपने अपने सरपंच से लिखवा लेना है कि आप गांव के स्थायी निवासी हैं और आपका अपना मकान है, लाल डोरे के अंदर है या बाहर है, जो भी है वो उस प्रकार से आपको सरपंच लेटर पैड पे लिख कर दे देगा। सरपंच की मोहर और नंबरदार की मोहर और साइन साथ में लगा के आपने उसको डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना, जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आपने एक न्योड्यूज बनवाना है, यानी कि एक शपथ पत्र बनवाना है, एक एफिडेविट बनवाना है अपनी तरफ से कि आपकी तरफ है जो बिजली विभाग का कोई भी लेन देन बकाया नहीं है, यानी कि आप है जो बिजली विभाग के डिफाल्टर कैंडिडेट नहीं हैं। इसके बाद आपने एक आईडी कार्ड अपना तैयार करना है, JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, आप किसी भी फॉर्मेट में इन सब को आप तैयार कर सकते हो। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आधार कार्ड तैयार किया है। आगे का फ़ोटो और पीछे का फ़ोटो दोनों को एक ही फाइल में आपने उसको एडजस्ट करना है। आपने अपना फ़ोटो मकान के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा कर इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ये सारे 4 के 4 डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए तैयार कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर पर आपने गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने टाइप करना है DHBVN। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपने इस प्रकार से आपने टाइप करना है। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर UHBVN टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने पहली ही वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो होम पेज की वेबसाइट का लिंक है, पहला ही आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है नीले नीले अक्षरों में न्यू कनेक्शन वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। अब यहाँ पर नीले बॉक्स में लिखा हुआ होगा अप्लाई, अब यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू कनेक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करना है, एप्लीकेंट टाइप में आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपने एप्लीकेंट टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन है जो वो आपने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करनी है, और जो कैटेगरी आपने वो डोमेस्टिक रखनी है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूज के लिए आपने रखनी है। जब आप कोई इस प्रकार से सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने इंटर फैमिली आईडी या आधार आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी आधार आईडी या फैमिली आईडी को टाइप करके डाल देना। उसके बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके जो फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं उनमें से सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने उन मेंबर्स में से उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना जिसके नाम पर आप बिजली का कनेक्शन तैयार करवाना चाहते हैं, बिजली का कनेक्शन आप लेना चाहते हो। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना। रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP चला जाएगा। फिर आपने इंटर वैलिड OTP यहाँ पर इंटर कर देना और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है।
OTP वैलिडेट होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने जर्नल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम ऑप्शन में आपने क्या करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है, यानी कि अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सब डिवीज़न अपना सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस एरिया से या जिस बिजली घर से आपकी बिजली आ रही है, जिस भी सब डिवीज़न से, वो आपने सेलेक्ट करना है। डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी जिस दिन भी आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आपने यहाँ पर परमानेंट सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद एप्लीकेंट पार्टिकुलर डिटेल में आपका जो नाम है वो फैमिली आईडी से आपने जो सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ऑथोराइज एरिया येस नो का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर येस को सेलेक्ट करना है। आपका फादर नेम है जो फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपने क्या करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हो गए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट का। यहाँ पर आपने एक आईडी, उस आईडी को ही सिलेक्ट करना है जो आपने ऑलरेडी आईडी जो तैयार की है, जो कि हमने पहले 4 डॉक्यूमेंट में बताई थी। अब हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे है एड्रेस एट विच सप्लाई इज रिक्वायर्ड। आपने वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है जिस एड्रेस पर आप अपना नया कनेक्शन है वो लगवाना चाहते हैं, वो आपने इस प्रकार से फिल कर देना है। हाउस नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। आपने एड्रेस में लाइन 1 में अपना एड्रेस टाइप करना है। लैंडमार्क यानी कि आपका मकान किसके नज़दीक पड़ता है वो टाइप करना है। आपका विलेज टाइप करना है। अपना पिन सेलेक्ट कर लेना है। अपना आधार नंबर जो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद अपने ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। मोबाइल नंबर ये फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली आपका उठा लेगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर होगा एक ऑप्शन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। इसके सामने एक ऑप्शन होगा सेम एज अबोव का, एक चेक बॉक्स बना होगा, आपने उसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो जितना एड्रेस आपने ऊपर टाइप किया था वो सेम टू सेम यहाँ पर अपने आप टाइप हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर है अप्लाइड लोड डिटेल। अप्लाइड लोड डिटेल में आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आप कितने किलोवाट का कनेक्शन आप यहाँ पर लगवाना चाहते हैं। 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, यानी कि जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने 1, 2, 3 जो भी है वो यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर हम 1 किलोवाट का जो कनेक्शन है वो अप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। पर्पज फॉर सप्लाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, डोमेस्टिक यूज ओनली टाइप कर देना है। और सप्लाई मीटरिंग इक्विपमेंट यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। प्लीज़ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड JPG, JPEG, PDF या PNG, या इन 4 फाइलों में से आप कोई भी फाइल है, किसी भी टाइप की फाइल है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है। जो मकान के साथ आपने फ़ोटो खिंचवाया हुआ है वो आपने अपलोड करना है। वो आपने 50 KB का ही आपने फ़ोटो रखना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ ओनरशिप। प्रूफ ऑफ ओनरशिप में हमने तैयार किया था वो सरपंच, या तो आपके मकान की रजिस्ट्री हो या फिर आपका जो सरपंच द्वारा लिखाया हुआ डॉक्यूमेंट है वो वाला। और आपने जो एफिडेविट बनवाया है कि हम डिफाल्टर नहीं है बिजली विभाग के, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपने एक PDF में कन्वर्ट कर लेने हैं, यानी कि दोनों पेजों को आपने एक PDF में बना लेना है और उस PDF को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमने वहाँ पर जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सेलेक्ट की थी, आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, तो आपने यहाँ पर उसी आधार कार्ड को यहाँ पर भी अपलोड कर देना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, इफ़ डिटेल ऑफ कनेक्शन ऑन द सेम परमिसी, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, इन वाले कॉलम को आपने खाली रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस होंगी, आपने यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ होगा, उसको आपने चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कैप्चा के रूप में वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली
सबमिटेड सक्सेसफुली, यूर एप्लीकेशन नंबर इज, आपका एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा। प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर, यहाँ पर ये नीले अक्षरों में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप सेव करके रख सकते हो या इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। बाकी इसकी प्रिंट आउट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, PDF के रूप में आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपने येस सबमिट वाला जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जो फाइल आप डाउनलोड करोगे अब यहाँ से नीले अक्षरों वाली से, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी। आपका ऊपर फोटो होगा और यहाँ पर जितनी डिटेल हमने अभी तक फिल किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल होंगी। यस सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा पेमेंट डिटेल का। पेमेंट डिटेल आपकी टोटल फीस यहाँ पर दिखाई दे रही है 2000 रुपये। इसमें से 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के हैं। एडवांस कंजप्शन से डिपॉजिट फीस 750 रुपये होगी। मीटर की सिक्योरिटी होगी आपकी 600 रुपये। मीटर इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 150 रुपये है। मीटर कप बोर्ड चार्ज है जो आपका 250 रुपये है। और इसके बाद है जो फिक्स्ड सर्विस कनेक्शन चार्ज है वो आपका 200 रुपये है। यानी कि टोटल आपकी 2000 रुपये लगेंगे 1 किलोवाट का जब आप कनेक्शन यहाँ पर अप्लाई करोगे। अगर 2 किलोवाट का अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके समथिंग 3000 रुपये के करीब आपकी यहाँ पर फीस है जो बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपका खुलकर आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंज्यूमर ID, आपका नाम, मोड ऑफ एप्लीकेशन न्यू कनेक्शन में आ जाएगा। लोड आपका दिखाई दे जाएगा। कैटेगरी ऑफ कनेक्शन यानी कि DC का मतलब डोमेस्टिक सप्लाई। इसके बाद सब डिवीज़न कोड दिखाएगा, अमाउंट आपकी दिखाएगा। अब आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, नेफ्टी या फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी में से आपने एक को सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट को करना है। हम क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को लेकर पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा जनरेट होके। यहाँ पर आपने इस QR कोड को स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपने इसको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो इस प्रकार से आपकी यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली का लास्ट में ऑप्शन एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आपका फॉर्म नंबर आ जाएगा, आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा, पेमेंट ID आपकी आ जाएगी। यानी कि अब आपका जो फाइनली है वो सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी फ़ीस भी यहाँ पर डिपॉजिट हो चुकी है। इसके बाद 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपके पास कॉल आएगा, कोई बिजली विभाग की तरफ से विजिट करने आएगा आपके घर पर कि आपका घर है जो कहाँ किस लोकेशन पर पड़ता है, बिजली के पोल से कितनी दूर है, आपके घर में पहले से कोई कनेक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ हो। वो आपकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन वहाँ पर बिजली विभाग में आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी चेक होगा कि आपके किसी मेंबर की तरफ कोई बकाया वगैरह तो नहीं है। जब वो ऑफलाइन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपके 10-15 दिन के अंदर मीटर लगाने वाले आपके घर पर आ जाएंगे और आपका जो नया कनेक्शन है जो बिजली का वो लगा देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आपने अप्लाई करनी है। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको 2 गवाह लेने पड़ते थे, उनके मीटर नंबर लेने पड़ते थे, ये काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती थी। लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। अब आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन कनेक्शन लगवा सकते हैं। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है जो न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, नया बिजली कनेक्शन आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई यह प्रोसेस आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।